नमो भगवते वासुदेवाय। श्री लक्ष्मी पतये नमः। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। श्री हरि विष्णु की जय। लक्ष्मी माता की जय। तुलसी माता की जय। नमस्कार भक्तगण, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य की पावन कथा का। सर्वप्रथम आप सबको देव उठनी एकादशी यानी देव उठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की 11 है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से लेकर और पूर्णमासी तक भगवान विष्णु और मां तुलसी का विवाह कराया जाता है। विवाह के लिए सबसे शुभ दिन होता है द्वादशी का दिन, अर्थात कल का दिन 13 अक्टूबर को भगवान श्री हरि विष्णु और मां तुलसी का विवाह कराया जाएगा। और जो लोग जिनके पास पुत्रियां नहीं होती हैं, अगर वो मां तुलसी का विवाह कराते हैं तो उन्हें कन्यादान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए मन में भगवान श्री हरि विष्णु, मां लक्ष्मी और मां तुलसी का स्मरण करते हुए कार्तिक मास महात्म्य की पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। आज हम सुनेंगे मां तुलसी की कथा, उसके बाद सुनेंगे महात्म्य की कथा। भगवान शिव ने एक बार अपने तेज समुद्र में फेंक दिया था, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था जलंधर। जलंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जलंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जलंधर का विवाह दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। एक बार जलंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उनसे युद्ध किया, लेकिन समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जलंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जलंधर जब पराजित हो गया, तब वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। इसके बाद जलंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर ध्यान हो गई। वहां जलंधर भगवान शिव के साथ ही युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ तो राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल भर में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव से युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से संपूर्ण ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी
तब से हर साल कार्तिक महीने में देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि जिस घर में माँ तुलसी रहेंगी, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना है। हे नारद जी, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और बेड़ी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको उनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक आप इसका श्रवण कीजिए। 400 मनवांतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहत पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर आ गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाई ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगे, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी की दाई ओर गायत्री जी को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाई और मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बैठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री क्रोध में आग बबूला होकर अपने ओठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो भी श्राप दिया है, वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नहीं बच पाएंगे। क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसलिए यह श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों को जड़ी भूत होकर अश्वमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से बेड़ी तथा ब्रह्मा जी के अंश से
ककुदमवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही सहस पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंश से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय, श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय। आइए अब श्रवण करते हैं तुलसी चालीसा का। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सो यस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तो नहीं होई निवासा, उस पर करह विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तो नित सुमिरन, तेहि के काज होई सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तो पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजत नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होय पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, धावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम्ही माते अंतरन तन तन, सकल काज सिद्ध होवे मन। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तो यस विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तो जय जयकारी। वेद पुराणन तो यस गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख संपत्ति उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, धाऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं बिने मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निस दिन तेरे गुण गाओ। करहु मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगो मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानो नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ताशम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, अस्तुत करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधना, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हो जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई।
तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुम्हें माँ नित नित धावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह तुलसी चालीसा पढ़े जो कोई, गोविंद सो फल पावे जो मन इच्छा होई। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु की जय। लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, यह थी कार्तिक मास महात्म्य की कथा। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।